गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और दिवाली भी जल्दी आने वाली है। तो किस किस ने स्टार्ट कर दिया है अपने घर में से कचरा कूड़ा बाहर निकालना और अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, आप सोचोगे कि दिवाली को अभी इतना टाइम है, आप अभी से लग गए। बट अभी से लगेंगे तभी तो आराम से एक एक चीज़ देखकर हम डिक्लटर या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो तरीके हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप तसल्ली से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अपने घर में से कूड़ा निकलता है सच में। और ऐसे तो हम करते रहते हैं कि चलो कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन जब दिवाली आती है तब तो मतलब करना ही पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, श्राद्धों से पहले ही एक अच्छा दिन हम लोग देखकर स्टार्ट करते हैं दिवाली की सफाई, क्योंकि बीच बीच में नहीं भी होती है। श्राद्धों में नहीं होती है, कई दिन ऐसे आ जाते हैं उसमें नहीं होती है। नवरात्रों के 8 दिन नहीं हो पाती है, क्योंकि पूजा पाठ वही सब में लगे रहते हैं। तो वो बीच बीच में ना 20-25 दिन का गैप भी आ जाता है। तो इस वजह से ना थोड़ा मैं पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो, नहाने से पहले ना सारा सामान निकाल के मैंने बेड पे डाल दिया, ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि, क्योंकि सोच तो लेते हैं हम कि आज करेंगे, लेकिन फिर ना कोई और काम निकल आता है तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसा होता है ना कि आज तो मुझे करना ही है, तो मैं पूरा सामान निकाल के ना बाहर रख देती हूँ, ताकि फिर तो ऐसा होगा कि अब तो रखना ही पड़ेगा। तो बस फटाफट से मैंने सारा सामान रखा और फिर नहाकर आई, और नहाकर थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करा कि भाई हाँ चलो, अब इतना काम करना है, अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, तो एटलीस्ट खुद को भी थोड़ा रिलैक्स फील करवाऊँ। तो इसके लिए अच्छे से फेस की मसाज करी। अपने जो भी मैं मतलब सनस्क्रीन या जो भी मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ना, उसी से कर लेती हूँ। विंटर्स में ऑयल मसाज भी कर लेती हूँ चेहरे पे, लेकिन समर्स में बिल्कुल एकदम सनस्क्रीन से ही हो जाती है ये। और नहाते वक्त थोड़ा सा जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ उससे भी थोड़ी मसाज कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आपका चेहरा भी काफ़ी मतलब ग्लो तो करता ही है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें में ना थोड़ी थोड़ी सही, बट अपनी लाइफ में ना जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को अगर रिलैक्स रखोगे ना तभी सारी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। तो इसलिए बस अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करा, मसाज करी, फिर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई। हालांकि बहुत मैं ऐसे मेकअप ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, बस अपना उतना ही करती हूँ जितना मैं मैनेज कर सकूँ, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन और लिपस्टिक ही मैं डेली रूटीन में ज़्यादा लगाती हूँ। कभी मन करा तो काजल लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती, ताकि क्योंकि मेरी आँखों में भी एक्चुअली ना प्रॉब्लम हो जाती है, पानी पानी सा आने लग जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को काजल से दूर ही रखूँ, बट कभी मन करता है तो हाँ लगा लेती हूँ। और फिर बस बालों को बनाया, ताकि थोड़ा सा हेड पे भी ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। तो इसके लिए अच्छे से ना स्कैल्प पे भी आपको थोड़ा कंघी कर लेना चाहिए। उससे आपके जो स्कैल्प के मसल्स हैं, हेड मसल्स हैं ना, वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और देखो, बारिश के मौसम में बाल बाप रे बहुत झड़ते हैं, इसलिए उनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। कंघे में छोड़ेंगे तो फिर पतिदेव की डांट भी सुननी पड़ेगी, इसलिए आराम से पहले ही कर दो। और इसमें देखो, मेरे बाल इतने इकट्ठे हो चुके हैं। बालों को ना हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो भैया आते हैं एक लेने के लिए उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि उनका भी एक्चुअली काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या बालों का भी कुछ ऐसे ख़रीदते हो क्या, बालों के लिए भी बालों, क्योंकि बर्तन वर्तन भी वो लोग दे देते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार, अपने बालों से अगर किसी को इतना मतलब फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी लोगों को विग बनाने में और इनमें, उनको तो एक्चुअली रोज़गार मिलता ही है। उनका टाइम मतलब हर, क्योंकि एक तो पॉवर्टी प्लस बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है ना हमारी कंट्री में। अगर छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे हमारे कुछ करने से ना काफ़ी लोगों की मदद हो जाती है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। इनफैक्ट हमें भी बर्तन मिल जाते हैं, प्लस लोगों को उस चीज़ से रोज़गार मिलता है।
बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं बाल। और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑर्गेनाइज़र्स जो कि मैं लेकर आई थी मार्केट से। तो ये 2 ऑर्गेनाइज़र हैं जिसमें खूब सारा सामान एक साथ आ सकता है। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए हैं, तो इनको रख देती हूँ मैं साइड में। मैं अपने लिए ये सिंगल वाले लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अभी मैंने काफ़ी मतलब नए सूट भी बनवाए हैं, प्लस नए साड़ियाँ भी तैयार करवाई हैं, तो उनके लिए भी मुझे ऑर्गेनाइज़र चाहिए थे। इनफैक्ट सच बताऊँ तो कम ही पड़ गए ये। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाऊँगी ना तो मुझे और लाने पड़ेंगे, इतने सारे मतलब नए मैंने ड्रेसेस बनवाई हैं अभी। तो उसी के लिए मैं ये लेकर आई थी और अभी वही ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। क्योंकि अब देखो जैसे विंटर्स आते हैं तो जो भी मेरे व्लॉग्स देखता है उनको पता होगा कि मैं विंटर्स में साड़ियाँ ही पहनती हूँ, सूट नहीं पहनती। सूट मेरे सारे के सारे मैं अंदर रख देती हूँ बेड के अंदर और साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो अब जितने भी मेरे नए सूट हैं वो सब मैं ऑर्गेनाइज़ अच्छे से करके रखूँगी। तो उन्हीं के लिए अभी थोड़ा थोड़ा करके रखूँगी, समझूंगी कि क्या मुझे रखना है, क्या ऐसे हो गए सूट जो मुझे अभी डिस्कार्ड करने हैं। वो सब धीरे धीरे समझ में आते हैं, एक साथ नहीं समझ में आते। तो ये अभी मैंने नया सूट करवाया था जो कि इस पुरानी साड़ी से करवाया था, ये वाला जो कि साड़ी भी मैंने 7-8 साल पहनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने नई साड़ी से करवाया है, मैंने पुरानी साड़ी एक्चुअली ये मेरी दादी ने मुझे दी थी और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सच बताऊँ तो दादी तो अब नहीं है, बट उनकी याद में मैं ये साड़ी अपने पास ही रखना चाहती थी। साड़ी मैंने बहुत पहन ली, इसकी लेस एक्चुअली ख़राब हो गई थी तो वो साड़ी पहनने लायक नहीं रही क्योंकि लेस की वजह से। तो इसलिए मैंने लेस हटवा के इसका सूट बनवा लिया और उसके साथ ये दुपट्टा मैं नया लेकर आई हूँ 150 रुपये का। लेकिन बहुत ही प्यारा लग नहीं रहा है, एकदम 150 का है, लेकिन ये काफ़ी मतलब प्यारा सा दुपट्टा मुझे मिल गया था और एकदम मैच हो रहा था। और कुछ कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं जो आप लेकर आते हो ना काफ़ी सारी चीज़ों में मिल जाते हैं। जैसे कि अब ये येलो सूट है, ये भी मैंने एक साड़ी से करवाया था, ये नई साड़ी से करवाया था। ये ब्लू वाला मैंने पुरानी साड़ी से करवाया था। तो नया ये जो येलो वाला है ना, ये तो मैंने पहले बहुत पहले ही करवा लिया था, आपने पहना हुआ भी मेरा देखा होगा व्लॉग्स में। लेकिन ये अभी जस्ट करवाया था मैंने अभी रिसेंट। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था इस सूट को पहने हुए जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट करा, मतलब काफ़ी सराहना मिली कि भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है। और किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये साड़ी इतनी पुरानी थी, क्योंकि साड़ी जो है ना वो एकदम ऐसे बिल्कुल भी एकदम ख़राब नहीं हुई थी। लेस ख़राब हो गई थी, इस वजह से लेस हटा दी मैंने, बट सूट बहुत एकदम नया, मतलब ऐसे समझ लो कि नया ही सूट है ये ऐसा हो गया था। और ये येलो वाला, तो दोनों पैटर्न अलग अलग ही हैं इनके। और जो दुपट्टे हैं ना वो मैंने बंदेज में ही लिए हैं दोनों के, लेकिन जो पिंक वाला दुपट्टा है ना उसका पता नहीं कैसे इसके बंदेज जो डॉट्स होते हैं ना वो निकल गए पूरे। और तो मैंने साइड में ऐसे दुपट्टे मतलब ऐसे इस हिसाब से रख रही हूँ ताकि अगर कोई और सूट के साथ भी मैच हो ना तो मैं पहन लूँ। तो देखो ये येलो के साथ मैं ब्लू भी पहन सकती हूँ, नीला दुपट्टा पीला सूट उस टाइप से। तो इसलिए मैं दुपट्टे साइड में निकाल के रख रही हूँ, अगर किसी और सूट के साथ मैच हुए तो मैं उसके साथ भी मैच कर लूँगी। और ये मुझे पूरा सूट नहीं निकालना पड़ेगा, साइड से सिर्फ दुपट्टा ही निकाल लूँ। इस तरीके से मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। तो अलग अलग इनको ऐसे पाउचेस में रख देते हैं ना, तो कहीं पे भी ले जाना हो तो कैरी करने में भी आसानी रहती है। प्लस अगर आप इसको वापस मैं जैसे बेड में अपना सामान सारा जचाऊँगी तो सेट करने में भी काफ़ी सही रहेगा, वरना दुपट्टा कहीं नीचे का कहीं ऊपर का कहीं सब इधर उधर हो जाता है, फिर जब हम ढूंढने बैठते हैं तो मिलता नहीं है। तो इस चक्कर में हमेशा आप कोशिश यही करें कि पूरा सेट जो है ना सूट का वो एक ही पाउच में रखें, ताकि अगर आपने इधर कहीं पे भी रखा है तो वो आपको एक साथ मिल जाए। और ये सूट मैं लेकर आई थी अभी अमृतसर से, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए हैं ना ये। हालांकि अभी मैंने तैयार नहीं करवाए हैं, बट फिर भी मैं इनको अभी तो देखती हूँ विंटर से पहले अगर हुआ तो मैं इनको रेडी करवा के रखूँगी। अदरवाइज़ मेरा प्लान अभी एक्चुअली ये भी है कि मुझे थोड़ा अपना वेट लॉस भी करना है, उस चक्कर में अभी सूट मैं सही से मतलब स्टिच करवा भी नहीं रही हूँ। ये मेरा नहीं है, ये शिल्पा के लिए है, शिल्पा को दे दूँगी मैं। और ये सूट मेरा है ब्लैक वाला भी बहुत प्यारा है, सच में बहुत प्यारा है। एक पूरा मतलब फुलकारी वर्क का ये वाला बहुत ही मतलब वैसे तो फुलकारी आपको पता है मोटी मोटी ही होती है, इसमें भी मोटा मोटा ही फुलकारी का वर्क है। दुपट्टा जो है ना वो काफ़ी हैवी है, इसका कुछ इस तरीके का है। और लेंथ मतलब लेंथ तो अच्छी है, बट ये चौड़ाई में थोड़ा कमी है, बट फिर भी अच्छा है, मतलब
काफ़ी अच्छा है। तो फुलकारी का एक्चुअली मेरे पास एक बहुत पहले था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी ख़रीदा नहीं, क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ना तो गर्मियों में ढंग से इनको पहन सकते हैं, ना विंटर्स में मैं सूट पहनती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लूँ कि नहीं लूँ, बट इस बार अमृतसर गई तो वहाँ पे मिल गया। तो अब वहाँ की तो पहचान आपको पता ही है, फुलकारी दुपट्टे, फुलकारी सूट ये होता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक ले ही लेती हूँ। तो अभी इनको स्टिच करवाना बाकी है, और ये पाउच उनके लिए भी रखने हैं, बट अभी देखती हूँ कितने बचते हैं, क्योंकि मुझे अभी साड़ियाँ भी ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो वापस इनको तो मैंने इन्हीं के जो ये थैलियाँ थी इन्हीं में डाल दी, और अब इनको तो मैं रख दूँगी साइड में, क्योंकि अभी इनको स्टिच करवा के बाद में रखूँ बेड में या बिना स्टिच करवाए रखूँ, वो तो मैं बाद में देखती हूँ। शायद पतली हो जाऊँ थोड़ी तो फिटिंग इधर उधर हो जाए, तो इसलिए पहले ही मैं नहीं करवाऊँगी शायद, या तो हो सकता है नेक्स्ट गर्मियों में करवाऊँ। अब दिखाती हूँ मैं अपनी साड़ियाँ। तो ये साड़ी ये एक्चुअली एक ब्लाउज़ है जो कि मैं 200 रुपये में लेकर आई थी, और इसके साथ ना अलग से स्लीव्स थी जो कि मुझे अभी लगवानी है। और क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि बिना स्लीव्स वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा था ये ब्लाउज़, लेकिन हम पहन नहीं सकते हैं, तो इसलिए लगवानी तो पड़ेंगी ही। तो अभी रख ही रखा था मैंने। ये साड़ी भी मुझे तैयार करवानी है, और ये वाली साड़ियाँ अभी तैयार करवा ली। इनके ब्लाउज़ भी मैं रेडीमेड ही लेकर आई थी। तो आप देख सकते हो ये वाले सिले सिलाई ही ब्लाउज़ हैं। तो काफ़ी मतलब स्टिच भी करवाए हैं ब्लाउज़, काफ़ी मैं रेडीमेड भी लेकर आई हूँ। तो अलग अलग बहुत सारी एक्चुअली साड़ियाँ इस बार मैंने तैयार करवा के रख ली हैं पहले से ही, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, और फिर पहले से ये ना इसे चाव हो जाता है कि यार ये वाली साड़ी पहनेंगे, ये वाली साड़ी पहनेंगे। तो उसी चक्कर में मैंने खूब सारी साड़ियाँ तैयार करवा ली। मुझे साड़ी, सूट, इनफैक्ट जीन्स, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए हर चीज़ खरीदती रहती हूँ। और ये देखो रेडीमेड वाले ब्लाउज़ भी ना काफ़ी सही से आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे तो, और सस्ते भी पड़ते हैं। इनफैक्ट सही बताऊँ तो 100-150 में ही काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए जितना मुझे मिले ना कि भाई इसके अच्छे से मैच हो रहा है, उतने तो मैं रेडीमेड ही वैसे ही ले आई। और जिनके साड़ियों के साथ अच्छे ब्लाउज़ थे, मतलब आजकल पता है क्या होता है, साड़ियों के साथ भी ना ऐसे ब्लाउज़ आने लग गए एकदम ही, मतलब कपड़ा इतना गंदा सा आता है ना कि आप उनके ब्लाउज़ स्टिच करवा ही नहीं सकते। या तो आप वैसा ही कपड़ा, मतलब उसमें मैच होता कपड़ा लेकर आओ साड़ी में, फिर स्टिच करवाओ, तो वो आपको डबल रेट में पड़ जाता है। और जो ये सिले सिलाए आते हैं ना, वो आपको 200-250 तक भी एकदम अच्छे से अच्छे ब्लाउज़ मिल जाते हैं। अदरवाइज़ सिलाई ही आप देते हो 250 रुपये। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी सही लगते हैं कि सिले सिलाए अगर मुझे एकदम से मैच होते मिल जाते हैं ना, तो मैं सिले सिलाई भी ले आती हूँ। और ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये भी रेडी करवानी है मुझे। इसका ब्लाउज़ काफ़ी प्यारा है, तो मैं इसी का करवाऊँगी, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है ना वो पूरा ऐसे जिस पे हाथी घोड़े बने हुए हैं उस टाइप से है, तो वही मैं करवाने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये है इसका ब्लाउज़, और इसकी जो बाजू है ना उस पे काफ़ी मतलब हाथी घोड़ों वाला काम है। तो ये तो मैं करवाऊँगी तैयार। अभी इसको तो रख देती हूँ साइड में, इसको वापस मतलब पाउचेस में पैक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये तैयार करवानी है। और प्लस वो एक ब्लाउज था जो जिसकी मुझे स्लीव्स लगवानी है, उसको भी मुझे रेडी करवाना है। तो ये जो मुझे रेडी करवाने हैं इन सबको तो मैं इधर साइड में रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ ये सब चीज़ें तैयार करवानी हैं। ये वाली साड़ी दीदी ने दी थी, अभी उनके गृह प्रवेश था तब, तो उसके साथ ही मैं वो ब्लाउज़ लेकर आई थी। तो ये वाली भी मैंने काफ़ी मुझे पसंद है ये कलर भी, तो इसको भी अभी पाउच में रख देती हूँ। जब ब्लाउज़ आ जाएगा तो उसका ब्लाउज़ भी इसके साथ ही रख दूँगी। तो ये लीजिए एक और साड़ी जो है वो पाउच में आ चुकी है। तो इसी तरीके से सारे जो मेरे कपड़े हैं जिनको मैंने नया अभी तैयार करवाया है, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। पुराने जितने भी साड़ियाँ और सूट हैं ना, जो अच्छे मेरे नए सूट हैं, नई साड़ियाँ हैं, इनफैक्ट शादी से लेकर के भी हैं, वो सब ऐसे ही सिंगल पाउच, डबल पाउच में रखी हुई हैं। बट अभी क्योंकि नए मैंने करवाए थे तो मेरे पास पाउच बिल्कुल नहीं थे। आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हो अपनी साड़ियाँ, मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे जितनी भी साड़ियाँ जो मैं गर्मियों में भी कभी अगर बाहर जाना हो तो पहनती हूँ, तो वो सब इसमें है। और अब देख सकते हो ये भी ऑलरेडी इतना भरा हुआ है कि इसमें जगह ही नहीं है।
और ये जो पाउच है वो एक मेरी नई साड़ी का है जो कि भाभी लेकर आई थी। देखो मैंने ये येलो वाले में डाल दिया, मैं भूल गई थी कि इसका तो ऑलरेडी पाउच आया था। तो ये भाभी बेंगलोर से लेकर आई थी, तो इसका भी ब्लाउज़ मैंने करवाया और काफ़ी मतलब हैवी ब्लाउज़ है, काफ़ी सुंदर सा इसका ब्लाउज़ मैंने बनवाया। डिज़ाइन भी काफ़ी मतलब अच्छी सी बनवाई है, दिखाती हूँ अभी आपको। देखो ब्लाउज़ जो है वो आगे से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करवाया है, हालांकि इसके स्लीव्स में ऑलरेडी वर्क है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इस तरीके से करवाया है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है एकदम। तो इसको भी देखते हैं कब पहनते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है, बट एक बार रख देती हूँ। हो सकता है मैं दिवाली वाले दिन इसको पहनूँ, या हो सकता है करवा चौथ पे, या कब मतलब फेस्टिवल्स तो अब आपको पता ही है हैं ही अभी तो शुरू हुए हैं, तो अब देखते हैं कब पहनते हैं। बट एक बार ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगे ना, तो एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो उस अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो चलिए अभी मुझे पहले तो इसको ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये वाली साड़ी भी बहुत प्यारी है जो कि मैंने अभी नई तैयार करवाई है। अभी मुझे ज़्यादा इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि यार मैंने काफ़ी ही कपड़े तैयार करवा लिए, क्योंकि जब करवाए थे तो उस टाइम पे उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट अब सारे इकट्ठे हुए ना तब समझ में आया कि अच्छा ये भी करवाया मैंने, ये भी करवाया, क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन कौन से कपड़े थे, क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं ना। तो ये देखो ये वाली साड़ी भी काफ़ी प्यारी है। इसका ब्लाउज़ जो है, इसकी ब्लाउज़ में मैंने स्लीव्स में थोड़ी सी डिज़ाइन करवाई है कुछ इस तरीके से, और पीछे ये ऐसे एक पट्टा सा दे दिया है जिससे ब्लाउज़ जो है ना वो कंधे से गिरता नहीं है, और काफ़ी अच्छी मतलब डिज़ाइन हो गई है, ये दिखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो इसके लिए भी एक पाउच ये लीजिए। तो सारे जो साड़ियाँ हैं ना अलग अलग ऐसे रख देती हूँ ना, तो काफ़ी मतलब मेरे लिए भी सही हो जाता है देखने में, ढूंढने में, और एक ये भी हो जाता है कि अलमारी जो है ना वो काफ़ी सेट लगती है, अदरवाइज़ तो सब कुछ इधर उधर फैला हुआ लगता है। तो इस तरीके से काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। हैंगर में भी आप देख सकते हो काफ़ी मेरे साड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये वाली साड़ी ना पिछले उस पे पहनी थी मैंने करवा चौथ पे, तो रेड कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। काफ़ी रेड कलर में भी मैंने साड़ियाँ करवा रखी है, आप देख सकते हो मेरे सर के ऊपर जो साड़ियाँ टंगी हुई है ना वो भी कुछ रेड एंड पिंकिश टाइप हैं, एंड ये भी रेड है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मेरी हैं मतलब मुझे तो इनफैक्ट प्यारी लगेंगी ही, क्योंकि मेरी हैं वो तो इसलिए मुझे तो हमेशा इनफैक्ट अपनी हर चीज़ प्यारी ही लगती है। देखो ये वाली साड़ी भी आपने देखा होगा, मैंने दीदी के गृह प्रवेश पे पहनी थी, वो वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने ये पहनी थी। ये भी बेंगलोर से ही भेजी थी भाभी ने मम्मी के लिए, तो मम्मी ने मुझे दे दी थी अपने बर्थडे वाले दिन। उसके बाद मैंने ये रेडी करवाई थी, और बस इसी के साथ मेरा ये जो ऑर्गेनाइज़ करने का मूड हो रखा था वो यहीं पे पूरा होता है। उसके बाद मैंने ये देखो अपनी सारी साड़ियों पे मैंने नज़र उतार दी है कि किसी की नज़र ना लगे अब इसको इसमें सेट करना है, जो कि मैं करने वाली हूँ, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। ये लीजिए पुराने सारे सूट यहाँ पे, नए सूट जो हैं वो ऊपर, एंड ये हो गई मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज़। कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।